हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम मेथी के लड्डू बनाएंगे। उसके लिए हमने मेथी को दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे रात भर के लिए दूध में भिगो के रख देंगे और दूध उतना डालना है जितने तक ये पूरा भीग जाए और थोड़ा सा ऊपर दूध रहे। अगर आप चाहें तो पानी में भी भिगो सकते हैं। दूध नॉर्मल लेना है, ना गर्म ना ठंडा। और इसे हम ढक के रात भर के लिए रख देंगे। फिर हम सुबह मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने किशमिश, गोंद, काली मिर्च, काजू, मखाने, मगज के बीज और ये खसखस, बादाम और ये सफ़ेद तिल, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें से वो चीज़ें डाल सकते हैं। मेन जो चाहिए वो हमें चाहिए दाना मेथी, जो हमने रात को भिगोई थी, आपको बताया था रात भर भिगोई और ये इस प्रकार से हो गई है। और हमें चाहिए आटा। आटा आप अपनी मर्जी अनुसार कोई सा भी ले सकते हो। मैंने साधारण गेहूं का आटा लिया है। और हमें मीठा करने के लिए मैं गुड़ ले रही हूँ। अब मैं इस गुड़ को कद्दूकस कर लूँगी और साथ में मैंने नारियल का ये आधा ये भी लिया है गोटा, इसे भी कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी कि ये कैसे बनेगा। इसमें पेशेंस रखने की बात है, क्योंकि इसे बनाने में ये बच्चों के लिए नहीं है कि बच्चे झटपट इसे बना लेवे, जबकि अपने चैनल का तो काम ही है कि हर चीज़ जल्दी बन जाए। लेकिन ये बड़े बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो आप भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए इस प्रकार से बनाइए। तो अब मैं आगे आपको 1 बाय 1 बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गोंद को इसके अंदर तलेंगे। क्यों तलेंगे, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि कम आंच में हमें जब घी डालते हैं तब वो ज़्यादा तेज़ गर्म होता नहीं है और हमें गोंद को कम आंच पर ही तलना चाहिए। अगर आपने घी गर्म तेज़ हुआ और गोंद को उसमें डाला तो ऊपर से पक जाएंगे, नीचे से कच्चे रह जाएंगे, फिर ये दांतों पे चिपकेंगे जब आप खाओगे। तो ये इसीलिए मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमने ये घी डाल दिया है और अब हम इसके अंदर गोंद डालेंगे। पहले थोड़े से 2-4 डालेंगे, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये कैसा है, सही है, गरम या और चाहिए हमें, उस हिसाब से हम इसके अंदर सारे डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 तरह के गोंद लिए हैं। एक हम जो गोंद के लड्डू बनाते हैं वो, और एक अलग ये लाल वाले लिए हैं, ये इसमें ज़्यादा ताकत रहती है। और एक ये सफ़ेद वाले लिए हैं। मैं इसके अंदर दोनों ही डालूँगी और दोनों का ही तलने का एक ही तरीका है। और आप इसे पका या ना पका ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे थाली में निकाल के आवाज़ करके देख लें कि इसमें एकदम आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो तल गए हैं। ये देखिए सफ़ेद वाले, हर चीज़ की जो मात्रा है वो आप पे डिपेंड करती है। मेन जिस चीज़ का ध्यान रखना वो ये है कि अगर आपको कड़वापन कम चाहिए तो आप आटे को ज़्यादा सेक लेना, मतलब क्वांटिटी में आटा ज़्यादा ले लेना। बाकी चीज़ें चाहे कम ले लेना आप, या आप अपने श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा, आपका जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप गुड़ लेवें कि आपको गुड़ कितना लेना है। और अगर आप गुड़ में नहीं बनाना चाहते तो आप शक्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन शक्कर को पीस लेना और उसके बाद में गरम गरम में ही उससे लड्डू बना लेना। ये देखिए गैस की फ्लेम एकदम धीरे है, क्योंकि हमें इसे बहुत ही आराम से सेकना है, अन्यथा अंदर से कच्चा रह जाता है। दोस्तों, गोंद थोड़े थोड़े डालना है। अगर एक साथ सारे डाल दोगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे और अच्छे से सेके नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखें। गोंद के लड्डू अच्छे बने या ना बने ये गोंद सेकने पर भी डिपेंड करता है। वैसे ही हम किसी चीज़ में गोंद को डालते हैं, जैसे आज हम मेथी के लड्डू बना रहे हैं, उसमें भी गोंद अच्छे से तल गया हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है, उसमें मैंने ये गोंद ले लिया, ये दूसरा गोंद ले लिया। ये ज़्यादा गुणकारी होता है, ये लाल वाला जो गोंद होता है। हम सारे गोंद निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर क्या तलेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसी घी के अंदर हम मखाने डाल रहे हैं और इसको भी कब तक भुनेंगे हम, तब तक इसमें से क्रंचीनेस की आवाज़ नहीं आ जाए। देखिए दोस्तों, इस डिश को बनाने में बहुत समय लगता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इसे ना बनाएं। अन्यथा दूसरा तरीका ये है कि आप ये
थोड़ा थोड़ा करके इसे बना सकते हैं। जैसे आपने सुबह आपने गोंद तल लिया, शाम को आपने मखाने तल लिए, फिर आपने ड्राई फ्रूट तल लिए, ऐसे करके आप बना सकते हो जैसे जैसे आपको समय मिले। ये देखिए दोस्तों, हम इसे तोड़ के देखेंगे। ये देखिए, अभी थोड़ी सी कसर मुझे लग रही है। जब ये पूर्ण रूप से आवाज़ आएगी इसे तोड़ने की, तब हम इसको इसमें से निकालेंगे। तो ये भी हो गए, ये आवाज़ आ गई, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब दोबारा हम घी डाल रहे हैं और आँच फिर धीरे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम खोपरे को सेक रहे हैं। खोपरे को हमने कद्दूकस कर लिया था। ये देखिए, बहुत ही धीमी धीमी आंच पे, इसे जलना नहीं चाहिए, केवल हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, तब तक ही हमें इसे सेकना है। आप खोपरा आप अपनी मर्जी अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने एक बड़े खोपरे में से आधा खोपरा लिया है। ये देखिए, बहुत ही धीमी धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है खुशबू आने तक, अन्यथा अगर ये जल गया तो आपके लड्डू में स्वाद जो है इसके जले हुए का आएगा। सीख गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और हम इसके साथ ही थोड़ा सा साइड में तिल को भी, सफ़ेद जो तिल हमने डाले हैं उसको कर लेंगे, क्योंकि गैस की फ्लेम धीरे ही है। ये देखिए, तिल को भी करेंगे और ये खसखस जो हम डाल रहे हैं, ये देखिए, इसको भी करेंगे। इसको खसखस भी कहते हैं, पोस्त का दाना भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो मुझे बताना, क्योंकि इसको भी ज़्यादा गैस की आवश्यकता नहीं है। आप जब इस समय करो तो आप गैस की फ्लेम बंद कर सकते हो और इसे निकाल सकते हो। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इसे हम साइड से अलग से निकाल लेंगे, वो अलग से निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर फिर घी डाल रहे हैं। लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैंने कितना घी लगा। घी वैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा दो, कम चाहिए कम, जैसी आपकी मर्जी है। अब मैं इसके अंदर काजू और बादाम को तलने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट आप अपनी श्रद्धा अनुसार डालें, इसमें कोई भी नहीं है कि कितने डालना है, ज़्यादा डालो कम डालो। थोड़े से लाल होते हम इसे निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं लाल होना शुरू हो गया है और हम इसे अब निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग हो गया, हम इसे निकाल लेंगे। केवल इनकी सीलन को ही निकालना होता है और कुछ नहीं होता है। ये देखिए, तो अब हम किशमिश और मगध के बीज को तल रहे हैं। दोस्तों, अब हम आटे को सेकने के लिए घी डाल रहे हैं। इसमें भी आप घी आप अपनी श्रद्धा अनुसार, और आटे का कलर चेंज हो तब तक ही सेकना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। आप इस जगह मैं आपको बता दूं कि मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। कुछ लोग चने का आटा डालते हैं और कुछ लोग सिंघाड़े का आटा डालते हैं, क्योंकि सिंघाड़ा भी सर्दी में खूब अच्छा रहता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। सिंघाड़ और चने के आटे से क्या होता है कि स्वाद अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी मैं जो एकदम ट्रेडिशनल बनता है उसी के हिसाब से बना रही हूँ। तो ये आटा मैंने डाल दिया है। देखिए, आटा सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर हम आटे को भी निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी खुशबू आने लग गया और बादामी कलर होने लगता है, जब इसे आप निकाल लेना। ये तैयार हो गया, मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब लास्ट जिसके हम लड्डू बना रहे हैं, दाना मेथी, जिसको हमने रात भर दूध में भिगोया था। कुछ लोग इसे पानी में भी भिगोते हैं और कुछ लोग इसे 3-4 घंटे भी भिगोते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जिससे इसका कड़वापन निकल जाए वो यही है। रात भर इसे आप दूध में भिगो दें और ये देखिए कितना दूध उसको अपने आप में समाहित कर लिया है दाना मेथी ने। और अब हम इसमें अच्छा सा घी डालेंगे और इसे उस प्रकार से पकाएंगे जैसे कि हम दाल के हलवे के लिए दाल को पकाते हैं। बहुत आराम से, धीरे धीरे और अच्छा सा घी डाल के हम इसके अंदर इसे पकाएंगे। इसे पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके पकाने में इस बात का ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम हाई नहीं रहनी चाहिए, लो टू मीडियम रहनी चाहिए। ये दोस्तों, बहुत ही धीरे धीरे 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हम करेंगे।
अगर आपने जल्दी इसे कर दिया तो इसका कड़वापन ख़त्म नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों इन सब को मैं, क्योंकि बुज़ुर्ग खाने वाले हैं, तो मैं इनको इस तरीके से पीस लूँगी कि उनके दांतों में दर्द ना हो, क्योंकि दांत होते भी नहीं है बुज़ुर्गों के। तो मैं इसे मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। ये मैंने मखाने पीस लिए दरदरा, और ये मैंने गोंद को पीस लिया है। अब मैं बादाम और काजू पीस रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने, पर अभी ये सीखी नहीं है। इसे कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। ये जब इसकी थोड़ी सी आवाज़ आने लग जाए, खड़कने लग जाए, जब आप समझना कि सीख गया है। पूरा घी छोड़ दिया है दाना मेथी ने में। इसे हमें पकाते पकाते 15 मिनट हो गए हैं। 5-7 मिनट और पकाएंगे हम। और उसके बाद में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, उनके दांत नहीं है, दांतों से खा नहीं सकते, तो आप इसे थोड़ा ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद एक बार मिक्सी में चला लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बुज़ुर्ग खा सकते हैं, तो आप ऐसे ही इसमें डाल लें। ये देखिए दोस्तों, मैंने जितना मेरा मटेरियल है उसके हिसाब से गुड़ ले लिया। गुड़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको चीनी में बनाना है तो आप चीनी भी ले सकते हैं, पीसी हुई चीनी ले सकते हैं, या गुड़ वाली चीनी भी ले सकते हैं। लेकिन गुड़ ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसलिए मैंने इस गुड़ को कद्दूकस करके और गैस पर पिघलाने के लिए रख दिया। इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल ये जब तक पिघले तभी तक हमें इसे पिघालना है, और ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों। बस हमें इसे इतना ही पिघलाना है, ज़्यादा नहीं पिघलाना। अगर आपने ज़्यादा पकाया इसको तो आपके लड्डू टाइट हो जाएंगे। अब मैं इसकी गैस बंद कर रही हूँ, और सीधा जो हमने सारी चीज़ें तैयार कर रखी है उसके अंदर डालने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, गुड़ को मैंने डाल दिया है। और गुड़ और चीनी जब भी आप गरम गरम किसी में डालें तो आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। हाथ जलने के पूरे चांस है, और जलता भी बहुत ख़तरनाक तरीके से है। तो इसे बनाते समय इस विशेष बात को ध्यान रखें। ये देखिए, अगर इस समय अगर आपको लगे कि हमारा घी थोड़ा कम है, लड्डू बन नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा सा घी को गर्म करें और ऊपर से इसे डाल लें। बाकी अगर आप अच्छा घी खाने वाले हैं तो और ज़रूर डाल सकते हैं, और अगर कम घी डालने वाले हैं तो आप इसी में बांधने की कोशिश करें। जब ये थोड़ा हाथ में आने लायक हो जाए तभी आप इसे बांधना शुरू कर दें। तो हमने जो काली मिर्च साबुत थी उसको हमने घी में तला था, और उसके बाद पीस लिया था। तो वो काली मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए, काली मिर्च और बड़ी पीपली हमने डाली थी, वो भी पीस ली, वो भी इसमें डाल दी। काली मिर्च, पीपली और ड्राई फ्रूट और आटा, ये सब आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कितना लें, कितना कम लें, कितना ज़्यादा लें। और अगर एकदम आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत करें। दूध में भिगाए दाना मेथी, आटे को सेकें, और दाना मेथी को घी में सेकें, और नारियल का बुरादा डालें या नारियल की गिरी डालें। बस बन गए लड्डू मेथी के। लेकिन अगर आपको थोड़ा गुणकारी बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, और इतने पूरे में हमारे 1 किलो घी लगा है। और अगर आप ज़्यादा घी खाना चाहते हो तो पूरा 1 किलो डाल सकते हो, यह आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना डालें। लेकिन वृद्ध हैं तो उनको ज़रूर ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होगी, हार्ट की भी होगी, तो आप घी को कम ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने सारे चीज़ों को पीस भी लिया था तल के, क्योंकि वृद्धजनों के मुंह में दांत कम होते हैं तो उनसे खाया नहीं जाता है। और मैंने मेथी को सेक के भी एक बार थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया था, जिससे उसके दाने हमें मुंह में आए नहीं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, हमने 1 बाउल मेथी ली थी, उसको दूध में भिगोया था। दूध ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर पर भिगोया था। अगर आपको जल्दी बनाना हो तो आप 4-5 घंटे इसे भिगो दें। लेकिन अगर आप 4-5 घंटे भिगोगे तो थोड़ा सा कड़वा रहने की संभावना पूरी है। आप इसे रात भर भिगोइए, और सुबह आप देखिए कि वो एकदम फूल के बहुत, अगर आपने 100 ग्राम ली है तो करीब ये 150 या 200 ग्राम के आसपास हो जाएगी। तो ये फूल के खूब हो जाती है। लेकिन हमने मेथी को साबुत नहीं लिया था, मेथी को पहले मिक्सी में दरदरा पीसा था, उसके बाद में हमने दूध में भिगोया था, और उसके बाद में
ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, इलायची, काली मिर्च और बड़ी हर्ड, और जो भी चीज़ें हैं जैसे नारियल का हमने गोटा लिया था, ये सब आपको कोई भी चीज़ जो है वो आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हो। आपके घर में अगर किसी को बादाम ज़्यादा पसंद है तो बादाम ज़्यादा डालें, काजू ज़्यादा पसंद है तो आप काजू ज़्यादा डालें। तीसरी बात, इसमें जो हमने आटा डाला है, आटे को हमने तब तक सेकना है जब नहीं हो जाए। तो आटा आप इसे चने का आटा भी डाल सकते हैं और सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं और साधारण आटा भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा डाला है। आपकी मर्जी है कि आप इसे कितना डालें। और उसके बाद में हमने मेथी को खूब अच्छे से, जब तक हम जैसे दाल का हलवे के लिए दाल को सेकते हैं तब तक कम से कम 20 से 25 मिनट इसे, जब तक वो घी नहीं छोड़ दे तब तक हमने इसे सेका है। और सेकने के बाद जब ये ठंडा हो गया तो हमने मिक्सी में उसे पीसा है, जिससे बुजुर्ग लोगों के दांतों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आए जिससे उनके दांतों में दर्द हो जाए। अन्यथा आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लाडू बना सकते हैं। और चौथी बात यह है कि कुछ लोग, जैसा कि मैं बताती हूँ, मैंने तो मेरा इसी प्रकार से लड्डू बनाए हैं। इसके अंदर गुड़ डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, लेकिन चीनी इतनी स्वादिष्ट नहीं होती है और गुणकारी नहीं होती है, तो मैंने इसे गुड़ को पिघला के डाला। गुड़ को केवल पिघला के ही डालना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आपने इसे ज़्यादा पकाया तो लड्डू टाइट हो जाएंगे। अब जो मेन बात है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी बनानी है तो आप देना मेथी को पीस के और जितना घी उसमें डालना है उतने घी में ही आप इसे भिगो सकते हो और मिक्सी में पीस सकते हो और बाद में सेक सकते हो। बहुत से लोग, क्योंकि घी हमें डालना तो होता ही है, तो बहुत से लोग घी के अंदर ही उसे करते हैं, लेकिन घी में थोड़ा कड़वापन रहता है। मैंने दोनों तीनों तरीके से देखा हुआ है। आप दूध में भिगोगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको जल्दी बनाना है तो घी में भिगो दो दाना मेथी को, लेकिन सर्दियों में आप इसे एक लड्डू रोज खाओ तो आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाए। और जितने भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर है, जैसे कि मखाने हैं, वो भी, इसमें भी कैल्शियम भरपूर है, तो ये सभी के लिए सदुपयोग है। जरूरी नहीं है कि ये वृद्धजन ही खाए। जिसके भी घुटनों में दर्द है या कोई बढ़ता बच्चा है तो आप इसे एक लड्डू और दूध की एक गिलास पिलाइए, सर्दी में ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर आपको मेरे द्वारा ये जो इतने बने हैं इसमें पूरा मेरे 750 ग्राम घी लगा है। अगर आपको घी ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डालिए, कम डालना है तो कम डालिए। ये सब आप अपनी श्रद्धा अनुसार करिए, इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है। और अगर इसी प्रकार के ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप केवल 3 चीज़ों से बना सकते हैं: दाना मेथी, आटा और नारियल का गोटा, बस। और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घी तो ज़रूरत पड़ेगी, ये ड्राई फ्रूट की कोई भी वो करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सभी चीज़ों को पहले घी में तला था और उसके बाद में इसे पीस लिया, जिससे हमारे जो वृद्धजन हैं वो खा सके। मैं आपको बता दूं कि ये मिनटों में या सेकंडों में नहीं बनता है, इसमें घंटों लग जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि चाहे ये वीडियो 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, लेकिन मिनिमम इसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें पैसेंस चाहिए। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आप बाजार जाइए और बाजार से लेके आ जाइए। अन्यथा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें सभी एक साथ तल के रख लें। जैसे कभी आपने मखाने तल लिए, कभी बादाम, कभी काजू, इस प्रकार से आप तल के रख लें और उसके बाद लास्ट में आप दाना मेथी को भिगो के और उस दिन लड्डू बना दें जिस दिन आपकी फुर्सत है। तो ये लड्डू आपको कैसे लगे, कितने शानदार लग रहे हैं। अगर आपको सर्दी में इसे खाओगे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। अगर मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप इसे बना के एक बार ज़रूर खाइए और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।